वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीग्रेशन की थर्ड एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करूँगा, ठीक है। पहला मेथड जो होगा उसमें मैं आइडेंटिटी यूज करूँगा sin 3x वाली, और जो दूसरा मेथड होगा उसमें सिंपल आइडेंटिटी यूज करूँगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला मेथड बताता हूँ। आपको जो भी मेथड सूटेबल लगेगा आप उससे करिए, दोनों मेथड सही होगा, ठीक है ना। आंसर आपको लग रहा होगा दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, बस दोनों मेथड क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पहला मेथड। sin 3x वाली आइडेंटिटी मैंने कल ही बता दी थी, ठीक है। sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, ठीक है। अब 4 sin क्यूब x को अब इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। आइडेंटिटी मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ देखो जो फंक्शन लिखा हुआ है साइन क्यूब है, क्या है यहाँ पे, क्यूब, साइन क्यूब है। तो आपको साइन क्यूब की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स निकालना होगी, पावर 1 हो साइन की, क्या हो, 1 हो, तभी इंटीग्रेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3 sin x माइनस का साइन 3x होल डिवाइडेड बाई 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन अब ध्यान देखना और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप इसको। 3/4 साइन x माइनस का 1/4 साइन 3x। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन में देखो, यहाँ x की जगह पे 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पे आप x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, 2x प्लस 1, तभी तो हम इसको साइन क्यूब 2x प्लस 1 की जगह पे रिप्लेस कर पाएंगे ये वाला, ठीक है। तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3/4 साइन 2x प्लस 1 माइनस का 1/4 साइन 3 टाइम्स 2x प्लस का 1, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा हमारा, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे 3/4 साइन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 साइन, इसको सिंप्लीफाई भी कर लो डायरेक्टली, 3 2 6x प्लस का 3 dx, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ पहले तो। 3/4 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 बाहर निकाल लो, साइन 6x प्लस का 3 dx। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आता। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम साइन 2x प्लस 1 को हम क्या लेट कर लेते हैं, 2x प्लस 1 को हम लेट कर लेते हैं u, ठीक है। और फिर सेकेंड वाले इंटीग्रल में 6x प्लस 3 को लेट कर लेते हैं v। यहाँ पे लेट किया u, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू du, तो dx इक्वल्स टू du/2। यहाँ से 6 dx इक्वल्स टू dv, तो dx इक्वल्स टू हो जाएगा dv/6। यहाँ पे पहले वाले इंटीग्रल में dx की जगह पे du/2 रिप्लेस करेंगे और dx की जगह पे dv/6, ठीक है ना, सेकंड वाले में। तो कर दो आप यहाँ पे 3/4 इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 को क्या लेट करा था u, साइन u, और dx की जगह पे du/2, तो मैं 1/2 यहाँ बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ du माइनस 1/4, यहाँ पे dx की जगह dv/6 होगा, तो यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ 1/6 इंटीग्रेशन साइन v dv। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं, ठीक है।
अब आप इंटीग्रेशन सीधे आपको इंटीग्रेशन सीधे दिख गया, आप यहाँ सीधे कर सकते हो। साइन यू का पता है आपको, साइन वी का भी पता है, ठीक है ना। तो 3/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन यू क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस यू माइनस 1/24 साइन वी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस वी और प्लस का सी। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो वापस से आप, -3/8 यू की वैल्यू रिप्लेस कर दो, कॉस यू की वैल्यू क्या है 2x + 1, 2x प्लस का 1 प्लस का 1/24, कॉस v की वैल्यू क्या है 6x + 3 प्लस का c। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब इस सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ, जिसमें मैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 वाली आइडेंटिटी यूज करूँगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। sin³ 2x + 1 dx, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ cos² x प्लस sin² x = 1, ठीक है ना। ये वाली आइडेंटिटी यूज करूँगा यहाँ से, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज करूँगा, कैसे अभी पहले ध्यान से देखना है। इसको मैं लिख लेता हूँ sin² 2x + 1 इंटू का sin 2x प्लस का 1 dx, ठीक है। अब यहाँ sin² के टर्म्स में इसको मैंने पावर को जो अलग अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब इसकी जगह मैं रिप्लेस क्या करने वाला हूँ, sin² की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस cos² x, ठीक है। तो यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस cos² 2x + 1 इंटू का sin 2x + 1 dx, ओके। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है यहाँ पे, ये सिंपल भी लगेगा आपको, ठीक है। अब आप लेट कर लो cos 2x + 1 = t। लेट करने से क्या होगा कि cos 2x + 1 को आप लेट करोगे t, तो इससे क्या होगा sin 2x + 1 dx एलिमिनेट हो जाएगा अभी, ठीक। cos का डिफरेंशिएशन क्या हुआ माइनस sin 2x + 1 इंटू का 2 dx = dt। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, sin 2x + 1 dx बोले तो इसको एलिमिनेट करना है, तो आप इधर रखो sin 2x प्लस का 1 इंटू dx = -dt/2। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है ना, किसी भी स्टेप में। अब वापस से आप रिप्लेस कर दो 1 माइनस cos की वैल्यू क्या लेट करी थी, तो t हो जाएगा t², ठीक है, इंटू का इसकी जगह पे क्या आने वाला है -dt/2। अगले स्टेप में -1/2 बाहर, 1 माइनस t² dt, फिर -1/2 स्क्वायर ब्रैकेट बाहर ही रखना, इसको सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन 1 dt माइनस का इंटीग्रेशन t² dt, इसका हो जाएगा t माइनस का इसका हो जाएगा t³/3 प्लस का c। वापस से रिप्लेस कर दो वैल्यू, t की वैल्यू क्या थी cos 2x + 1 माइनस का cos³ 2x + 1/3 प्लस का c। ये मल्टीप्लाई कर दो -1/2, तो -1/2 cos of 2x + 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/6 हो जाएगा, प्लस का 1/6 cos³ 2x + 1 प्लस का c। दिस इज़ योर आंसर। आपको लग रहा होगा पहले वाले क्वेश्चन में आंसर दूसरा आया था और दूसरे वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में ये वाला आंसर दूसरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस वाले आंसर में cos³ 2x + 1 में cos 3x वाली आइडेंटिटी यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके वापस से वही आंसर बना सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ऐसा फील होगा कि आंसर तो दिख रहा है अलग अलग, तो क्या दोनों
मेथड सही है, मेथड सही है। यहाँ पे बस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है आपको cos 3x वाले का, और वापस से उसी आंसर पे पहुँच जाओगे। कौन से वाले पे? इस वाले पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, दोनों मेथड सही है, आंसर आपको दिख रहा होगा दोनों वाले का, लेकिन सेकंड वाले में आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके sin cos 3x वाला वापस से यहाँ पहुँच सकते हो। थैंक यू।